डॉक्टर सुल्तान महमूद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल थिंक टैंक के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि हमारे घरों में हम पौधे जो लगाते हैं हम प्लास्टिक की बॉटल्स में या प्लास्टिक के आजकल तो गमले भी आ गए हैं उनके अंदर, तो ये ठीक है कि गलत है? तो इस मौजू को दो लिहाज से हम देखेंगे। एक लिहाज तो ये है कि अगर ये गलत है तो हम ठीक करें, तो क्या प्लास्टिक नुकसानदेह है, तभी इसको हम ठीक करेंगे ना अगर गलत है तो। और अगर ये प्रैक्टिस ठीक है तो हम जारी रखें, लेकिन प्लास्टिक फिर कैसा हो जिसके अंदर हम उन पौधों को इस्तेमाल करें। अच्छा, अब वक्त के साथ साथ इंसान ने, वैसे आपको पता, प्लास्टिक भी ईजाद किया था शायद 1860 शायद मेरा ख्याल। तो उसमें आज इतना ज़्यादा खुद गुलाम हो गया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को हाथ लगा लें तो उसके अंदर प्लास्टिक का फैक्टर है। यहाँ तक कि चाय के कप में जो टी बैग डालते हैं उसके अंदर भी प्लास्टिक के माइक्रो वो हैं। तो आज जब बात करेंगे कि प्लास्टिक में पौधे होने चाहिए कि नहीं, तो पहला पॉइंट तो आप जेहन में ये रखें कि जब आपने नर्सरी में ख़ास तौर पर पौधे ट्रांसपोर्ट करने होते हैं या आपने नर्सरी से ख़रीद कर घर में लाने होते हैं, वहाँ तक तो ठीक है कि आप प्लास्टिक के शॉपर में उसको डाल के ले आएँ या प्लास्टिक के किसी कंटेनर में, गमला जिसे कहते हैं छोटा, उसमें डाल के ले आएँ। लेकिन उस पौधे को घर में लगाकर वो कल को अगर दरख्त है बनना है उसने, तो उसको फिर एक खुली इन्वायरमेंट, खुली सॉइल की ज़रूरत होगी। जो अगर प्लास्टिक की बोतल में लगा देंगे तो वो उसको कंटेन कर देगा, महदूद कर देगा, क्योंकि प्लास्टिक से आर पार उसके न्यूट्रिएंट जो ग़िज़ाई अज्जा उस पौधे को चाहिए वो नहीं जाएंगे। अगर आसपास की में आपने खाद डाल दी या उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल दी, तो आपका मकसद तो ये है ना कि पौधा परवरिश पाए उससे। लेकिन अगर वो प्लास्टिक के कंटेनर में होगा तो वो ग़िज़ा पौधे तक नहीं पहुंचेगी। तो बेहतर है कि आप उसको उसमें डाल दें, प्लास्टिक उतार कर ज़मीन में उतार दें। जब हमें प्लास्टिक में कहीं लगाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो मैं आपको प्लास्टिक के, वैसे तो बहुत दर्जे हैं लेकिन 3 दर्जे ऐसे बताऊंगा कि जिसके अंदर कोशिश करेंगे फिर उसको लगा दें। क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 1 ग्रेड का लगाते हैं तो ज़रा सी टेम्परेचर हाई हुआ, दर्जा हरारत बढ़ा घर के अंदर का या बाहर का, तो वो प्लास्टिक गलना नहीं कहते, उसको डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से सेहत के ख़िलाफ़ कुछ गैसेस निकलती हैं। तो इसलिए 1 ग्रेड का मत लगाएं। अच्छा, वैसे तो 8 ग्रेड तक होता है, लेकिन 8 ग्रेड का जो है प्लास्टिक बहुत महंगा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 5वें ग्रेड का जो प्लास्टिक है उससे कम का कोई गमला ऐसा न रखें कि जिसमें आपने पौधा लगाया हुआ है, और वो वाला भी इस तरह हो कि काफ़ी चौड़ा हो, काफ़ी बड़ा हो, जिसके अंदर सॉइल या आप जो भी उसमें खाद वगैरह डाल रहे हैं वो इतनी हो कि जितनी उस पौधे की ग़िज़ा के तौर पर उसको ज़रूरी है। तो इसलिए इसको आप प्लास्टिक के ग्रेड का ज़रूर ख्याल करें जब ये काम करें। नाज़रीन, प्लास्टिक की, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, कहीं एक जगह नर्सरी से दूसरी नर्सरी में या नर्सरी से घरों में, या घर वाले जाते हैं नर्सरी से कुछ चीज़ें लेकर, तो वहाँ तक आप सिर्फ ज़हन में ये रखना है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्जी तौर पर प्लास्टिक में इसको बंद किया गया। प्लास्टिक के अंदर पौधा लगाना जो है ना, ये वैसे भी कुदरत और पौधे के एटीट्यूड, बिहेवियर के भी खिलाफ है ये चीज़। उसको सॉइल मिलनी चाहिए, उसको ग़िज़ा मिलनी चाहिए जो कि कुदरत ने उसके लिए रखी है और जिसका बंदोबस्त हम भी कर रहे हैं कि खाद की शक्ल में दे रहे हैं या उसको पानी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। और इसमें आखिरी बात मैं सिर्फ ये करूँगा कि प्लास्टिक को कई हज़ार साल, कई 100 साल या 1,500-2,000 साल भी आप अगर सॉइल में रखते हैं तो वो उसमें डिग्रेड नहीं होता, वो अपनी असली शक्ल में रहता है। तो इसका मतलब कि ब्लॉकेज का बायस बनता है। अब ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज तो ये भी है कि जो उसको ग़िज़ा मिलनी थी, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ग़िज़ाई अज्जा हैं, वो उसके अंदर से ट्रैवल करके पौधे तक नहीं पहुंच रहे। ठीक है, तो ये जो है ना फिनोमेना, ये ज़हन में रखें। यानी बॉटम लाइन पैगाम ये है कि प्लास्टिक का जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप करें। हमने ईजाद किया था, लेकिन आज हमारे गले को आया हुआ है, और हम इसको कूड़े में फेंकते हैं तो कूड़े में भी जाकर ये डिग्रेड नहीं होता, समुद्र में चला जाता है, वहाँ भी नहीं होता, और समुद्री मखलूक जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो नाज़रीन, ये इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और इस मौजू पर अगर कोई सवाल जवाब हुए तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम अकोमोडेट करेंगे।